साथ जो उस दिन घटना हुई, इसको लेकर आप लोगों की किसी से मुलाकात हुई है? इसी को लेकर के हमने बार बार दर दर भटक रहे हैं, और जहां भी बुलाया जा रहा है, जहां भी हो, चाहे सत्ता पक्ष का जो भी विधायक हो या मंत्री हो, उनसे हम लोग बराबर गुहार लगा रहे हैं। सबों से केवल आश्वासन मिल रहे हैं और आश्वासन पर ही टिके हुए हैं। जब तक सुध न लेंगे तब तक हम लोग पटना से घर वापस नहीं जाएंगे। क्या मुंह दिखाएंगे अपने घर वालों से? बच्ची को क्या बताएं कि हमने पटना के 29 से लगातार हम लोग का कार्यक्रम जारी है, और मुझे समझ में न आए किस तरह से हम लोग गुजारा करते हैं इससे, इस कड़ाके की ठंड में, और प्रशासन हम लोगों के पीछे लगाए। क्या हम लोग ये बिहार के नागरिक नहीं है? हमारा अधिकार नहीं है? हमारे अधिकार छीनने का आपके पास कहां से, कौन सी कानून में मौत है? आप जनता का सेवक, आपको हमने चुना, हम सब मिलकर के चुना, हमारे सगे संबंधी ने चुना, और आगे भी आप रहना चाहते महोदय, गणित को समझिए। 1,14,691 है। अगर हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे और भी सगे संबंधी है, अगर एक सचिव से अगर 10 अगर ऐसा निकला महोदय, आप गणित में समझ में अगर आता है तो आप समझ जाइए मोटा मोटी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो दिन देखने को मिल रहा है ना महोदय, वो दिन दूर नहीं, आपको भी देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि महोदय, हम लोगों को ज्यादा भटकाए नहीं। जो भी हम लोगों से गलती हुई है या आपके प्रशासन के द्वारा या किसी भी प्रकार को, उस सारे गिले शिकवा को भूल करके हम लोगों को एक ही अर्जुन की भांति आपसे एक ही लक्ष्य है कि वो 13 तारीख का लेटर को निरस्त करके महोदय उन्हीं पद पर हम लोगों को रखा जाए, क्योंकि अब हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? कैसे आप यहाँ तक कि मैं तो बार बार कह रहा हूँ, अगर आश्वासन की बात कर रहे हैं महोदय, हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है। नहीं, नाम बताइए कैसे आप? जी, मुख्यमंत्री जी को भी द्वारा मिला है, और सचिवालय में 3 तारीख को जो है वह भी मिला है, और उसका अभी तक कोई परिणाम नहीं हुआ। तो मैं आप इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अगर 5 जनवरी से पहले हम लोगों का ये मांग पूरा नहीं होता है तो 5 जनवरी के तमाम बिहार के सभी प्रखंड और जिले में पंचायती राज विभाग मंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग करेंगे और आक्रोश मार्च निकालेंगे। कहाँ पे? सभी प्रखंड में, सभी जिला के प्रखंड में होगा, और यहाँ पटना में भी होगा। मजबूरन मरता क्या नहीं करता, हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। 5 जनवरी से पहले हम लोग के पक्ष में अगर हो गया तो अच्छी है, और वो वार्ता हम लोगों के साथ करके ये बीच का रास्ता निकाल दे, हम लोग को उसी पद पर रखें। एक सवाल आपकी, अभी अध्यक्षता का वार्षिक अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जो आप देखिए अध्यक्ष महोदय है। सुनने में आया कि वार्ड सचिव का चुनाव फिर होने वाला है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, कुछ जगह का मैसेज आया है जहाँ की कथा कथित नहीं बल्कि सुनने में आया है, जैसे औरंगाबाद के ओबरा में चुनाव हो रहा है, तो हम लोग प्रयास करेंगे उस चुनाव में कि वो चुनाव को रोक लगाया जाए। कोर्ट का वैसे 6 जनवरी का कोर्ट से सुनवाई भी है हाई कोर्ट में, और हो सके तो तब तक हम लोग स्टे लगाने का भी काम करें। चलिए राजनंदन जी, एक अहम सवाल है। अभी आप ही के कुछ साथी गए हुए थे पप्पू यादव के आवास पर। जब हमने उनसे पूछा कि आज शाम में 4 बजे आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उन्होंने साफ तौर पे इस चीज को खारिज कर दिया कि नहीं हमारा कोई पीसी नहीं है। हमने बताया कि आप ही का पीसी है, आप ही के वार्ड सचिव का पीसी है, तो वो इन सभी चीजों से मतलब मना कर दे कि नहीं हम लोग का ऐसा पीसी नहीं है। बल्कि उन्होंने ये भी बोला कि आप उन लोग से पूछे कि वो लोग कौन है जो पीसी कर रहे हैं। हम लोग वार्ड सचिव है, अच्छा, ये सारा बुर्बकी तो नहीं है, ये सारा प्रूफ तो पढ़िए, हम लोग कौन है इसको पढ़िए, नियमावली है, सारा कुछ हमारे पास है।
नहीं तो क्योंकि आप ही लोग के द्वारा ये टिप्पणी किया जाता है कि शाम के जो हमने क्वेश्चन किया कॉन्फ्रेंस का कि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, तो आप ही के लोगों से हमने पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उन्होंने साफ तौर पे बोला कि नहीं हमारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि आप लोग उनसे पूछे है कि कौन है वो लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। उन लोग का अभी कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया कि अभी कुछ होगा। देखिए कौन क्या कहता हम उसको नहीं जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हम लोग 1,14,691 महासचिव है, हमारा सारा कुछ है, इनको देख लीजिए, इस पर भी कहीं डाउट है तो आप बताइए। नहीं डाउट की बात नहीं, तो कहीं ना कहीं एक खबर ये समझ में आता है कि वार्ड सचिव में फूट हो चुका है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, वार्ड सचिव कुछ भी नहीं है, या हो सकता है वही वार्ड सचिव नहीं होंगे जो ऐसा सवाल कर रहे हैं। हमारा कामों को बिगाड़ने का भी हो सकता है कोई ऐसा, लेकिन हमारा तो कोई ऐसा नहीं है, हमारे वार्ड सचिव तो ऐसा कुछ नहीं है, हम केवल सरकार से लड़ाई लड़ते हैं। मतलब आप उन्हें अपने साथ मान रहे हैं, उनको साथ लेके चल रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।